नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ मौजूद हैं जय शुक्ला। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं। मुद्दा विशेष इसलिए है क्योंकि बात यहां पर आयांश की होने वाली है। परिचय की जरूरत नहीं है। आयांश वो बच्चा जिसे SMA टाइप 1 है। पूरा बिहार, पूरा देश जुटा हुआ है कि किसी भी तरह से मदद की जाए। 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शन की उसे जरूरत है और बहुत खुशी की बात है कि छोटे छोटे जगहों से मदद आ रही है। टैक्सी वाले, ठेले वाले, स्कूली बच्चे तक अपनी गुल्लक तोड़कर आयांश की मदद कर रहे हैं। और हमारे कमेंट सेक्शन में भी हमारे व्यूवर्स जो हैं वो लगातार कमेंट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं जिन्होंने आयांश की मदद की है। एक बार हम आप सभी को धन्यवाद करना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं। लेकिन मुद्दा यहीं पर समाप्त नहीं होता है क्योंकि कल तक का अपडेट जहां तक मुझे याद है कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए, अभी उससे शायद कुछ ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन 13 करोड़ की तो जरूरत अभी भी है क्योंकि आंकड़ा बड़ा है, 16 करोड़ का है। हमने विधायकों की बात की थी, सांसदों की बात की थी, लेकिन क्या बिहार के लोगों की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों तक सीमित है? देखो गरिमा, सवाल वाजिब है, सवाल होना भी चाहिए क्योंकि बात एक बच्चे की ज़िंदगी का है। ऐसे बच्चे की ज़िंदगी का जो अपने जीवन और मौत से जूझ रहा है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं अगर उसे वो इंजेक्शन नहीं मिलता है। खैर, ये बात तो लगातार हो रही है। अब बात होती है उन लोगों की जो मदद कर रहे हैं और उन लोगों की भी जो मदद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल, बल्कि ये करेंगे गरिमा, सवाल नहीं कहेंगे बल्कि एक सुझाव कहेंगे कि पैसा होना और कामयाब होना, इसमें फर्क कितना है। सबसे बड़ी बात, पैसे वाला होना और इंसान होना, इसमें फर्क कितना है। फर्क हम समझाते हैं। फर्क ये होता है कि एक इंसान सफल तभी कहलाता है जब वो इंसान होता है, और इंसान होने का मतलब है कि उसमें इंसानियत होनी चाहिए, मानवता। हाँ, सफल इंसान, उसके आगे तुरंत जुड़ जाता है सफल इंसान। सफल और सफल इंसान में फर्क होता है। हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के पितामह कहे जाने वाले लोगों की, जो खुद को पितामह कहते हैं, पर्दे के पितामह हैं ये लोग। बात हो रही है भोजपुरी के उन सिंगर्स टर्न स्टार्स की, उन गायकों की, उन अभिनेताओं की जो लगातार लाइव आकर के बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। किसी को बर्बाद करने के लिए 20 लाख तक जाया करने की भी बात करते हैं कि 20 लाख छीड़-छाड़ देंगे, कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो बर्बाद करने के लिए तो भाई साहब बहुत आपने पैसे छींट लिए। अब किसी को आबाद करने की बारी आई है, किसी को जीवन देने की बारी आई है। और ऐसे में नाम ले लेता हूं, खेसारी लाल यादव हुए, भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है, इनका एक गाना भी बड़ा मशहूर हुआ था कि पवन सिंह नाम है बेटा, मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये वो बात नहीं है, ये सिनेमा नहीं चल रहा है। यहां आपका मूड बनेगा तब तक किसी की जिंदगी चली जाएगी। ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग समर्थवान हैं। समाज के उस कैटेगरी में आप आते हैं कि अगर किसी को चाहें तो मदद करके उसका जीवन बचा सकते हैं। और सवाल ये भी उठता है कि सबने मदद की। पॉलिटिकल एरियाज देखा जाए बिहार का, पॉलिटिकल लोगों की बात करें या फिर आम लोगों की बात कीजिए ना, जिनके पास खुद के खाने का ठिकाना नहीं होता, जो रोज कमाते हैं वो खाते हैं, वो लोग भी इसकी मदद कर रहे हैं। आयांश की मदद कर रहे हैं। 50-100 रुपए की जब मदद आ रही है तो आप समझ सकते हैं किस तबके से उठकर मदद आ रही है, जिनके पास खुद उतने पैसे, बड़ा बड़ा गाड़ी में चलते हैं, पूरा एकदम मेंटेन रखते हैं खुद को, करोड़ रुपया कहां पर छीट जाते हैं कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक बच्चा, आप ही के बिहार का बच्चा, जो आज जीवन मौत के उस चौखट पे खड़ा है जहां से सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की मदद बचा सकती है, ऐसे में आप कहां हैं? सवाल ये उठता है। रवि किशन, जिनको पहचान बिहार से मिली है, हालांकि उत्तर प्रदेश जौनपुर के, रवि किशन शुक्ला इनका पूरा नाम है। ये मामखोरी खुद को बताते हैं और कहते हैं कि रवि किशन शुक्ला है, बाबा के पुजारी हैं, बाबा के भक्त, किसी के जीवन और मृत्यु को बीच में झूलते हुए नहीं देख सकते। ये इनकी बात हो गई। अब हमारे तिवारी जी की बात आती है। तिवारी जी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्सियत हैं जो अब किसी नाम और परिचय के मोहताज तो हालांकि नहीं है, लेकिन ऐसे मौकों पर ये न राजनीति कर पाते हैं और ना ही किसी की मदद कर पाते हैं। राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी अगर ये आयांश की मदद करना चाहते तो अब तक इनका नाम सामने आ गया होता। ये लोग, ये 4 से 5 लोग जो भोजपुरी के स्तंभ बने हुए हैं, ये खुद को बिहार का बेटा बताते हैं। और उसी बिहार का एक बेटा जिसने पूरी जीवन भी नहीं देखी है, जो अभी हाल फिलहाल इस धरती पर आया है, 10 महीने का है और वो जीवन और मौत से जूझ रहा है। ऐसे में आप हीरो हैं। सबसे बड़ी बात गरिमा, ये समझना होगा कि आप नायक किसे कहिएगा। नायक है, पर्दे पर 10 लोगों को मार देने वाला एक हीरोइन के लिए नायक नहीं कहलाता है, बल्कि किसी के जीवन को असल लाइफ में बचा लेने वाला असली नायक कहलाता है। सोनू सूद से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। और आप लोग बिहार में इतने बड़े बड़े नाम हैं, खुद को खेसारी लाल यादव बोलते हैं, लाइव आकर बोल देते हैं कि किसी को बर्बाद कर दूंगा 20 लाख दे करके। कीजिए ना, लेकिन बर्बाद मत कीजिए, आबाद कीजिए। अब मौका आया है आपको आबाद करने का। पवन सिंह की बात कर लेते हैं। पवन सिंह लगातार हिट गाने देते हैं, सफल अभिनेता हैं, मिलियन में सफल अभिनेता हैं और आरा के निवासी हैं। और इनको भी चाहिए था कि इस मामले में आगे बढ़ें और आयांश की मदद करें, आयांश के पिता की मदद करें ताकि उसकी जान बचे।
दुख होता है गरिमा, बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सोचकर कि इन्हें लोगों ने अभिनेता मान रखा है, जनता इन्हें अभिनेता मानती है। ऐसा नहीं है कि हम इन पर कोई निजी व्यंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनसे हमारी कोई दुश्मनी है, हम बस एक आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्रयास कर रहे हैं ताकि एक बच्चे का जीवन बच जाए। खबरें दिखाना हमारा काम है, तुम भी बोलती हो खबर, हम भी बोलते हैं, लेकिन अब जब मौका एक बच्चे की जान पर आ बनी है तो ऐसे में उन लोगों को क्यों ना सवाल के कटघरे में खड़ा किया जाए, जो लोग कामयाब हैं, जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग अगर एक चुटकी बजाएं, ऐसे चुटकी बजा दें इन चारों पांचों में से कोई भी, तो अकेला व्यक्ति उसके इलाज के लिए काफी हो सकता है। लेकिन उनके अपीयरेंस की भी अगर बात कर लीजिए, खेसारी लाल यादव और बहुत सारे सुपरस्टार्स को हम देखते हैं मोटे मोटे चेन पर, मतलब पर्सनल तो जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात ऐसी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि खेसारी छुपा करके पहनते हैं, खेसारी तो दिखा के पहनते हैं, और जब दिखा के आप सोना पहन रहे हैं मतलब साफ है कि आपके पास, अरे आप सक्षम हैं। आप इसका एक ब्रेसलेट भी, उसकी कीमत भी लगाइएगा, तो उसमें अगर आप उतनी ही कीमत मदद करते हैं तो उसके लिए बड़ी मदद हो जाएगी। जो 50 रुपए भेज रहे हैं ना, उससे उसका इलाज नहीं होगा, लेकिन वो सहयोग कर रहे हैं 50 रुपए भेज करके ताकि उनका भी योगदान हो जाए। आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं, और तो हिम्मत मिल रही है, और आप अगर खड़े हो जाएंगे आकर के तो आदमी अपने आप में एक मनोबल उसका बढ़ेगा। आप तो पूछने तक नहीं आए अभी तक, छोटे मोटे जो स्टार हैं, जो खुद को स्टार बताते हैं, वो जाकर मिल भी आए। आप कहां हैं? रवि किशन जी आप कहां हैं? मनोज तिवारी जी आप कहां हैं? खेसारी लाल यादव कहां हैं? पावर स्टार पवन सिंह कहां हैं? बार बार पटना का दौरा होता है, स्टेज पर आपने इनको झूमते नाचते बहुत देखा होगा। राजनीतिक बातें भी ये लोग करते हैं। अगर राजनीति में ही आना है, दिनेश लाल यादव निरहुआ रिक्शा वाला जो गाजीपुर के टणवा से आते हैं, लेकिन ये बिहार से, सभी को पहचान जो है बिहार से मिली है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार से पहचान मिली वो गलत बात है, अच्छी बात है। इलैबोरेटेड फॉर्म में बोला जाए तो इनका चूल्हा बिहार से चलता है। अब बारी है मदद की, लेकिन ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, और हमारा सवाल भी यही है। दोस्तों देखिए, हम कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम उन पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। देखा आपने पिछले दिनों अश्लीलता को लेकर कई सारी बातें चल रही थी, हमने वो मुद्दा ज्यादा तौर पर इसलिए नहीं उठाया क्योंकि हम इस मुद्दे को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये सुधार की बात है और सुधार सरकार करवा देगी। अब इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया है, कोई निजी फायदा नहीं है, बल्कि एक इंसान को बचाने की बात चल रही है, एक बच्चे को बचाने की बात चल रही है, और यहां पर हीरोगिरी, हीरोपंथी सब कुछ पीछे हो जाती है और बात आती है इंसानियत की। नायक अगर असल लाइफ में आपको बनना है तो किसी की मदद करना सीखिए। पैसा होना और पैसा होने के बाद इंसानियत का होना भी अलग अलग बातें हैं। अगर ये दोनों आप रखते हैं तो एक अयांश है, उसकी मदद आपने की होती अब तक तो आपका नाम हम किसी और परिप्रेक्ष्य में ले रहे होते, लेकिन आज तक आप उसे देखने भी नहीं आए। आज शायद हम लोग उनको धन्यवाद कहने के लिए बैठे होते। बिल्कुल बिल्कुल, आज हम सभी का धन्यवाद कर रहे होते। पवन खेसारी, निरहु, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सबको धन्यवाद हाथ जोड़ जोड़ के कर रहे होते, लेकिन क्या कहां से करें? आप तो नजर ही नहीं आए। आप हीरो कहे जाते हैं, कैसा हीरो, कैसा अभिनेता, कैसा नायक, जब दुखों में आप साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप पवन सिंह, निरहु और खेसारी हैं, इसलिए क्योंकि आप कैपेबल हैं। आप चाहें तो उसकी जिंदगी बच सकती है। जो ठेले वाले हैं उनसे भी गरीब है क्या ये लोग? बिल्कुल सही की बात है। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की भी बात कर लें, जब देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ होता है तो बॉलीवुड के जितने भी अभिनेता हैं वो खड़े हो जाते हैं। उन लोगों से भी तो सीख लेने की जरूरत है कि अगर हमारे बिहार में कुछ हुआ है, जिस बच्चे को सच में इतनी ज्यादा जरूरत है कि ठेले रिक्शे वाले तक मदद कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और पवन सिंह ने तो शायद वीडियो भी बनाया था कि मदद कीजिए। वो लोगों से क्यों कह रहे हैं कि मदद? ये लोगों से ही कहेंगे। अब देखिए, समय आता है, मैं उस अंदाज में बोलना नहीं चाहता वरना कटाक्ष तो बहुत सारा कर सकता हूं इन पे। जाड़े के दिनों में मैंने कवरेज भी किया था, खेसारी जी आए थे। अक्सर वो आते रहते हैं पटना में, और खेसारी लाल यादव जब पटना आते हैं तो अगर माहौल उस तरह का हो, ठंड का मौसम हो या अत्यधिक गर्मी हो, तो रेलवे स्टेशन के पास उनका बड़ा अच्छा स्पॉट है। वहीं जाकर के 15-20 कंबल लेते हैं और जाकर के बांटते हैं। वो कंबल बांटकर ये दिखाना, अब उसको हम क्या कहें? आप सियासत नहीं करते, आप राजनीति नहीं जानते, राजनीति में आना नहीं चाहते, अगर ये सब नहीं है तो वो करना गलत है। और अगर इंसानियत के नाते वो आप कर रहे हैं तो ये भी आपका इंसानी फर्ज बनता है। इंसानियत यहां भी आपको क्या नहीं झकझोर रही है कि इस अयांश की मदद की जाए? क्या पवन सिंह की इंसानियत नहीं झकझोर रही है? अदाकार हैं, नायक हैं, पर्दे का नायक बहुत हो लिए, अब रियल लाइफ में नायक बनने का एक मौका मिला है तो क्यों गंवा रहे हैं? बाकी सारे जितने भी अभिनेता हैं, न सिर्फ यही पांचों, जो भी कैपेबल हैं, जो भी सक्षम हैं, उन्हें आना चाहिए, अयांश की मदद करनी चाहिए। हम आवाज उठा रहे हैं, हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं ताकि न्यूज रोज बोल देते हैं। एक बच्चे की जान अगर हमारी वजह से बच जाती है, हमारी 10% भी भूमिका होती है, तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझेंगे, हम मतलब बहुत ज्यादा पुण्य के भागी भी बन जाएंगे ऐसे में। तो सवाल वही है गरिमा, कहां हैं ये लोग और कब तक नजर आएंगे? और जरा भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें ये समझ आए कि हाँ जाना चाहिए, तो हमें और भी खुशी होगी उसके बाद जब पवन, निरहु या खेसारी तीनों एक आते हैं, या तीनों में से कोई एक भी पहले आना शुरू करता है।
अयांश की मदद हो जाएगी। बिल्कुल, लाइफ सिटीज की पहल के बाद बिहार के जो बहुत सारे नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, बहुत खुशी की बात है कि उन तक जब खबर पहुंच रही है तो अपने अपने स्तर से सब मदद कर रहे हैं। रामकृपाल यादव, रीतलाल यादव और अलग अलग डिहरी के विधायक भी पहुंचे हुए थे। तो इनकी नींद कब खुलेगी, आंख कब खुलेगी? क्योंकि आपने बार बार कहा कि अभिनेता बनना आसान है, हीरो बनना मुश्किल है। और अगर सच में ये लोग आकर अयांश की मदद करते या फिर इस तरह की जरूरत जब भी हमारे प्रदेश को पड़े ये मदद करेंगे तो इनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा दुगनी हो जाएगी और लोगों के नजर में शायद ये भी सोनू सूद बन जाए बिहार के। बिल्कुल, और जब भी ऐसा काम ये करते हैं तो सराहना के पात्र भी होते हैं। हम भी खुद समय खबर आकर बताते हैं कि पवन ने ये किया, खेसारी ने ये किया, निरहू ने ये किया। तो जब अच्छे काम आप करेंगे तो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी जो कर रहे हैं आप ना, वो हीरोगिरी नहीं है, वो नायकगिरी नहीं है, वो अभिनेता की पहचान नहीं है। अभिनेता रियल लाइफ में होना चाहिए। अभिनेता सिर्फ पर्दे पर अभिनेता नहीं होता है, वो जनता का हीरो होता है और जनता उसको अपने दिल में वही इमेज बनाकर दिमाग में बैठती है कि उसका हीरो आएगा और बचा लेगा। अगर ऐसा नहीं होता, इमेजिनेशन पर अगर दुनिया नहीं टिकी होती तो छोटे छोटे बच्चे आज भी शक्तिमान को याद नहीं कर रहे होते। खैर, वो दूसरी बात है। अब बिहार की जनता आपको खोज रही है, आप कहां हैं? पावर स्टार अपने पावर स्टार को खोज रही है, अपने सुपरस्टार को खोज रही है, सुपरस्टार गायक को खोज रही है, लेकिन आपका अभी तक कोई पता नहीं है। हम भी यही चाहेंगे, देखिए अनुरोध ही कर सकते हैं आपसे कि अयांश की मदद कीजिए और न सिर्फ भोजपुरी के अभिनेताओं से बल्कि तमाम उन लोगों से ये मदद करना चाहते, अपील करना चाहते हैं कि अयांश की मदद कीजिए, पुण्य का भागी बनिए। वक्त बहुत कम है, ऐसा ना हो समय रहते कुछ भी ना कर पाए और समय निकल जाने के बाद हाथ मलना पड़े। बिल्कुल, तो समय रहते हुए अब देखने वाली बात ये होगी कि कितने हमारे सुपरस्टार्स लाइव आके ये कहते हैं कि इतना पैसा देकर हम किसी को आबाद कर देंगे या फिर अयांश की मदद के लिए खुद उसके घर पहुंचते हैं। क्योंकि हमने उनके माता पिता से भी बात की थी, वो ये कह रहे हैं कि 50-100 रुपए की जो मदद आ रही है ना, उससे हिम्मत मिल रही है, बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आप समझिए कि अगर आप जाकर थोड़ी बड़ी मदद कर देंगे तो उनके माता पिता को कितनी खुशी होगी और वो बच्चा जो इतनी तकलीफ में होने के बावजूद हमेशा मुस्कुराता रहता है। एक बार आप उसकी तस्वीर देख लीजिए, आपको ऐसे ही मन करेगा कि मदद कर दें। तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि पर्दे के हीरो तो आप बहुत बन लिए, अब असल जिंदगी के भी हीरो बनिए, सामने आइए और अयांश की मदद कीजिए।